माय डियर स्टूडेंट, मैं अविनाश कुमार आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अविनाश कॉन्सेप्ट क्लासेस पे। तो चलिए हम आज आपके सामने लेकर आए हैं क्लास 9th NCERT मैथ चैप्टर 7.4 का सॉल्यूशन। तो कह रहा है, चलिए पहला दर्शाइए कि एक समकोण त्रिभुज में कौन सबसे लंबी भुजा होती है, ये हमें दिखाना है। चलिए हम दिखाते हैं। दर्शाइए कि एक समकोण त्रिभुज में कौन सबसे लंबी भुजा होती है। तो चलिए सबसे पहले समकोण त्रिभुज बनाते हैं बी सी, जिसमें एंगल बी क्या है, समकोण है और 90 डिग्री का है, ठीक है ना। तो हमें दिखाना है कि कोण यानी कि ए सी क्या है, इन दोनों भुजाओं से क्या है, बड़ी है। यानी कि जो हमें दिया है, ध्यान रखिएगा, जो हमें टू शो करना है, सॉल्यूशन के पार्ट में लिखेंगे। सॉल्यूशन वाले पार्ट में हमें क्या दिखाना है, टू शो हमें दिखाना ये है जो ए सी है वो हमेशा बड़ी होगी ए बी साइड से, और जो ए सी कोण है वो हमेशा बड़ा होगा बी सी से। यानी कि ए सी जो साइड है हमेशा बड़ी होगी ए बी से, ए सी जो साइड है हमेशा बड़ी होगी बी सी से। हमें प्रूफ करना है, ये हमको दिखाना है। ये इनइक्वालिटी का नियम होता है। 2-3 इस पर थ्योरम है, प्रमेय है, जो इसको पढ़ना होगा आपको बता दें किसी भी वीडियो में। फिलहाल लेके इंट्रोडक्शन के सॉल्यूशन के साथ साथ इसका हम थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी बताने की कोशिश करेंगे। देखिए, किसी भी त्रिभुज में बड़ी साइड के सामने वाला कोण बड़ा होता है, किसी भी त्रिभुज में छोटी साइड के सामने वाला कोण क्या होता है, छोटा होता है, ठीक है। तो उसी के थ्योरम के हिसाब से बस 2 ही थ्योरम है। और आप जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में किसी एक साइड को स्वतंत्र रूप से बढ़ा दिया जाए तो उस बाह्य कोण का योग, बाह्य कोण का मान त्रिभुज के अंतः अभिमुख कोण के योग के क्या होता है, बराबर होता है। तो ये फिलहाल आपने पिछले चैप्टर में पढ़ रखा है। चलिए हम सोल्यूशन पे बात करते हैं। यानी कि हमको कहीं ना कहीं ये चीज़ें दिखानी है। इसको दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, कोण को हम, यानी कि कहने का मतलब कहीं ना कहीं हम एंगल बी को सबसे बड़ा दिखा देंगे, तो आसानी से हम दिखा सकते हैं कि ए बी और बी सी का मान हमेशा क्या होगा, ए सी से छोटा होगा। यही हमको दिखाना है। चलिए हम जानते हैं कि समकोण त्रिभुज ए बी सी में एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री होगा। क्या होगा, 180 डिग्री। कारण क्या है सर, तो त्रिभुजों के तीनों कोणों का क्या होता है, 180 होता है। कारण है ए एस टी, एंगल सम परपेंडिकुलर, ठीक है। अब जानते हैं कि एंगल बी हमें क्या दिया है। अगर चाहते हो तो हमें दिया लिख लेते हैं। यहाँ पे हमें दिया है एंगल बी इक्वल टू क्या दिया है, 90 डिग्री, ठीक है ना, ये दिया है। चलिए पुट कर लेते हैं। मान लिखेंगे एंगल सी ए बी प्लस एंगल बी का मान रख दो 90 डिग्री प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, 180 डिग्री। प्लस में उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस इक्वल टू 180 माइनस क्या होगा, 90, ठीक है। तो एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी इक्वल टू क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये हो गया 90 डिग्री। आप देख सकते हैं उपरांत में कि एंगल सी ए बी यानी कि ए और सी का मान योग करने पर 90 के बराबर हो रहा था। कहीं ना कहीं अगर अलग अलग की हम बात करेंगे, अलग अलग की बात करेंगे तो हमेशा क्या होगा, 90 से छोटा होगा, न्यून कोण होगा। यानी कि ये पार्ट यहाँ पे कर रहे हैं, देखिएगा, एंगल सी ए बी हमेशा छोटा होगा एंगल बी से। यानी कौन सा एंगल बी क्या है, ए बी सी से। यानी कि एंगल बी को लिख देते हैं ए सी बी। यानी कि हमेशा याद रखिएगा एंगल ए का मान हमेशा छोटा होगा इस एंगल से, ठीक है ना। यहाँ से एक कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन निकालेंगे, अगर हम इसका बात करेंगे तो एंगल ए सी बी हमेशा छोटा होगा एंगल ए बी सी से। ए बी सी क्या है सर, तो 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। अब देखिए हमने इक्वलिटी कर लिया। अब इसको क्या करना है, देखें, कोण के सामने की भुजा, यानी कि छोटी कोण के सामने की भुजा छोटी, बड़ा कोण के सामने की भुजा बड़ी, सीधी सी बात है। तो देखिए कोण ए के सामने की भुजा कौन है,
कोण ए के सामने की भुजा क्या है BC, तो क्या लिखेंगे BC। और कोण B के सामने की भुजा कौन है, कोण B के सामने की भुजा क्या है AC, तो क्या लिखेंगे AC। ठीक है, ये कंडीशन मिल गई। अब लिखेंगे कोण C के सामने की भुजा कौन है, कोण C के सामने की भुजा क्या है AB, तो लिखेंगे AB, इनइक्वलिटी का साइन लगाइए। उसके बाद कोण B के सामने की भुजा क्या है AC, तो क्या लगेंगे AC। देखिए फाइनली जो हमको चाहिए था वो हमको मिल गया है, यानी कि BC AC से छोटा है और फिर AB भी क्या है AC से छोटा है। यही हमको शो करना था। देखिए आपके सामने मैंने शो करके दिखा दिया है। दूसरा है आपके सामने लिखा है कि त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः बिंदुओं P और Q तक बढ़ाया गया है, साथ ही एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB है, तो दर्शाइए कि एंगल AC इज ग्रेटर देन AB, यानी कि AC यानी कहीं ना कहीं हमको दिखाना है कि AC भुजा बड़ी है AB से। चलिए तो हमें दिखाना है कि जो AC साइड है, AC साइड ये बड़ी है AB से। तो फिलहाल लॉजिक क्या है इसके बारे में बात करते हैं। देखो अब क्या करना होगा हमको, क्या एक्चुअली हमें क्या दिखाना है। अगर उस साइड को हमें बड़ी दिखानी है तो कहीं ना कहीं अगर त्रिभुज है तो इस कोण को क्या दिखाना होगा, बड़ा दिखाना होगा। तो इस बड़े वाले कोण यानी कि अगर हम इस त्रिभुज के इस कोण को बड़ा दिखा देंगे तो इसके सामने का साइड भी क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। अगर हम इस त्रिभुज के साइड को क्या दिखा देंगे, छोटा दिखा देंगे तो इस साइड ये वाली साइड क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो कहीं कहीं ना हमारा लॉजिक ये है कि एंगल B को एंगल B से क्या दिखाना है, एंगल B को एंगल C से क्या दिखाना है, छोटा दिखाना है। तो चलिए दिखाते हैं। यानी कहीं ना कहीं हमारा टारगेट है टू शो, हमें इस चीज़ को दिखाने के लिए एंगल को क्या दिखाना होगा, छोटा दिखाना होगा। तो कहीं ना कहीं हमको दिखाना है कि जो एंगल B है, एंगल B इज़ ग्रेटर देन क्या होगा, एंगल C होगा। ये हमको दिखाना होगा, यानी कि एंगल B C से क्या है, बड़ा है। आप ये भी जानते हैं जो यहाँ AB को बढ़ाया गया ये वाला, और इसके बीच में संबंध दिया है कि यानी कि एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB है। चलिए हम जानते हैं, आप एक थ्योरम जानते हैं कि अगर कोई त्रिभुज है तो त्रिभुज के किसी एक साइड को स्वतंत्र रूप से बढ़ाया जाए, यानी कि यहाँ जो कोण बनेगा बढ़ाने पर त्रिभुज के अभिमुख कोण के योग के बराबर होते हैं। यानी कि ये वाला कोण और इस कोण के योग के क्या होता है, ये वाला कोण बराबर होता है, यानी दोनों कोणों का जोड़ इस कोण के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसी थ्योरम के अनुसार हम करना चाहेंगे। देखिए इसी प्रमेय का यूज करते हुए इसको करेंगे। चलिए हम जानते हैं यू नो दैट, हम जानते हैं क्या सर, लिखेंगे कि एंगल PBC इक्वल टू क्या होगा, यानी कि इस कोण का मान, यानी त्रिभुज क्या करेंगे, इन त्रिभुज ABC में एंगल PBC का मान, यानी कि एंगल PBC का इस एंगल का मान इन दोनों कोण के योग के क्या होगा, बराबर होगा। तो जोड़ दीजिए एंगल BAC प्लस एंगल AACB, इक्वेशन नंबर क्या हो जाएगा, फर्स्ट, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, अब देखेंगे एंगल QCB इक्वल टू क्या होगा। अब बताइए एंगल QCB यानी कि इस वाला एंगल का मान A और B के क्या होगा, बराबर होगा। तो क्या लिखेंगे, CAB प्लस एंगल कौन सा होगा, CAB प्लस एंगल क्या होगा, ABC, इक्वेशन नंबर दूसरा। और हमें दिया है यहाँ पे, देखिए इसका मान रख देते हैं। क्या लिखेंगे, दिया है कि एंगल PBC इज लेस देन एंगल QCB। मान रखेंगे इसके तो क्या होगा, एंगल BAC प्लस एंगल ACB इज ग्रेटर देन, इसका मान रखिए तो क्या होगा, एंगल BAC प्लस एंगल ABC। चलिए ये इनइक्वलिटी का साइन है, याद रखिएगा, ये कोण है, यहाँ पे साइन रखेंगे, यहाँ ये वाला जो साइन है ये वाली इनइक्वलिटी का साइन है यहाँ पे
ये वाला है, ये क्या है, कोण है। ठीक है, तो चलिए आप देख पा रहे होंगे कि जो एंगल बी ए सी है दोनों तरफ, तो क्या करते हैं, दोनों तरफ बी ए सी एंगल सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, लिखेंगे दोनों तरफ, क्या लिखेंगे, दोनों तरफ एंगल बी ए सी घटाने पर, क्या करेंगे, घटाने पर, तो क्या करेंगे, दोनों तरफ घटाएंगे तो ये वाला एंगल क्या हो, खत्म हो जाएंगे, दोनों एंगल 0 0 हो जाएंगे। क्या बचेगा, एंगल ए सी बी, और एंगल ए सी बी इज लेस देन एंगल ए बी सी। ठीक है, यही बचेगा। आप जानते हैं कि एंगल ए सी बी के सामने की भुजा, यानी कि एंगल सी क्या है, छोटा है, एंगल बी क्या है, बड़ा है। तो एंगल सी के सामने की भुजा कौन सी है, एंगल सी के सामने की भुजा कौन सी है, ए बी। तो क्या लिखेंगे, ए बी, साइन है तो लगा इक्वलिटी का साइन। एंगल बी के सामने की भुजा कौन है, एंगल बी के सामने की भुजा क्या है, ए सी। तो क्या लिखेंगे, ए सी। अब देखिए यही हमको दिखाना था ना, यानी कि हमको कहीं ना कहीं ये दिखाना था। अच्छा, जब ये ऐसा चीज़ लिखा है तो हमको इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, रीराइट करके, ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, यानी कि सेम, ये वाला और ये दोनों आपस में क्या है, बराबर है, ये दोनों के आपस में बराबर है, यानी कि इसको इधर कर दो, ये पलट दो, दोनों क्या हो गए, सेम हो गया। हमको यही क्या करना था, प्रूव करना था, और मैंने दिखा दिया था, हेंस प्रूव्ड। चलिए, तो वीडियो को रोक कर नोट कर लीजिए, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने दिया गया है, लिखिए और पढ़िए और समझने का प्रयास कीजिए। यदि आपको प्रश्न आ रहा है तो पहले वीडियो को रोक कर पहले खुद से कर लीजिए, उसके बाद आप सोल्यूशन देखेंगे, ठीक है ना, ताकि इससे आपको इंटरेस्ट डेवलप होगा, आप करने के लिए इच्छुक होंगे। लिखा है कि आकृति में एंगल बी छोटा है एंगल ए से और एंगल सी छोटा है एंगल बी से, तो दर्शाइए कि जो एडी भुजा है वो बीसी से क्या है, छोटी है, ये दिखाना है। यानी कि जो एडी भुजा है, जो लंबी एडी भुजा है वो बीसी से क्या है, छोटी है, यानी कि बीसी भुजा बड़ी है और एडी क्या है, छोटी है। अब भुजा को छोटी दिखाने के लिए कहीं ना कहीं हमको एंगल को बड़ा छोटा दिखाना होगा, उसके बाद ही हम कर पाएंगे। तो चलिए फिलहाल देखिएगा, समझने का प्रयास कीजिए, ठीक है ना। मैंने इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं बताया, इसलिए हमें लग रहा है कि आपको बढ़िया समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन समझने का प्रयास कीजिए। इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जल्द ही अपलोड कर देंगे। लेकिन देखिए हम बात करेंगे, अगर हम त्रिभुज बी ओ ए की बात करेंगे या ए बी, कुछ भी त्रिभुज लीजिए, यानी कि हम बात करेंगे, अगर हल की बात करें इसकी, तो हल करते हैं, यानी कि त्रिभुज बी ए ओ में क्या दिया है, बी ओ ए में हम ये दिया है कि एंगल बी छोटा है एंगल ए से, एंगल बी छोटा है एंगल ए से। तो जाहिर सी बात है कि एंगल बी छोटा है एंगल ए से, तो यानी कि एंगल ए बड़ा है, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि एंगल ए के सामने वाली भुजा एंगल ए के सामने वाली भुजा बड़ी होगी, एंगल बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, छोटी होगी। यही ना बात है। तो यानी कि लिखेंगे एंगल बी के सामने की भुजा कौन है, ओ ए है, क्या है, ओ ए, इनइक्वलिटी का साइन लगाइए। और एंगल ए के सामने की भुजा कौन है, एंगल ए के सामने की भुजा क्या है, बी ओ है, तो क्या लिखेंगे, ओ बी है। ये हो गया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। क्या हो गया, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। जाहिर सी बात है, सोचिए ज़रा, समझने का प्रयास कीजिए। एंगल बी क्या है, छोटा है, एंगल ए क्या है, बड़ा है बी से, तो एंगल ए के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, बड़ी होगी, और एंगल बी के सामने वाली भुजा क्या होगी, छोटी होगी। ओ बी से क्या होगा, ओ ए छोटा होगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लीजिए। अब हम बात करते हैं त्रिभुज डी सी ओ में। क्या करते हैं, हम बात करते हैं त्रिभुज डी सी ओ में। जब हम बात करेंगे त्रिभुज डी सी ओ में, तो आपको पता है कि दिया है हमें कि एंगल सी छोटा है एंगल बी से, एंगल सी छोटा है एंगल बी से। तो अगर एंगल सी छोटा है एंगल डी से, तो एंगल सी के सामने वाली भुजा भी क्या होगी, छोटी होगी, और एंगल डी के सामने वाली भुजा क्या होगी, बड़ी होगी। यानी कि सेम लिखिए, एंगल सी के सामने वाली भुजा कौन सी है, ओ डी। क्या लिखेंगे, एंगल सी के सामने वाली भुजा क्या है, ओ डी, और ये छोटी होगी। एंगल बी के सामने की भुजा क्या है, ओ सी, क्या है, ओ सी। इक्वेशन नंबर क्या हो गया, दो इक्वेशन बन गया। यानी कि कोण के सामने की भुजा, अगर कोण बड़ा है तो उसके सामने की भुजा भी बड़ी, कोण छोटा है तो उसके सामने की भुजा क्या होगी, छोटी होगी। तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकेंड को जोड़ लेते हैं। लिखेंगे समीकरण पहले तथा दूसरे को
जोड़ने पर, यानी कि राइट हैंड साइड को राइट हैंड में, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड में जोड़ेंगे। तो लिखेंगे ओ ए प्लस ओ डी, एक ब्रैकेट में साइन लगाइए। फिर क्या लिखेंगे ओ बी प्लस ओ सी, एक ब्रैकेट में, ठीक है। अब देखिए ओ ए प्लस ओ डी, ओ ए प्लस ओ डी टोटल क्या हो जाएगा ए डी, क्या बन जाएगा, ये पूरा मिलकर क्या हो जाएगा ए डी। देखिए फिगर में देखिए ओ ए प्लस ओ डी मिलकर क्या हो जाएगा ए डी, क्या हो जाएगा ए डी। और ये साइन लगाइए, इनक्लिटिव का साइन लगाइए। ओ बी प्लस ओ सी, ओ बी प्लस ओ सी मिलकर क्या हो जाएगा बी सी, क्या हो जाएगा बी सी। कहीं ना कहीं हमको यही दिखाना था, तो देखिए मैंने दिखा दिया, यानी कि ए डी भुजा छोटी होगी बी सी से, हेंस प्रूव्ड, ये मैंने दिखा दिया। तो आपको मज़ा आ रहा होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए, और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बताइए कैसे, कमेंट अपना सुझाव दीजिए कमेंट में। तो फिलहाल वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे के, क्वेश्चन नंबर चौथा इसके बाद हम बता रहे हैं, तो वीडियो को रोकिए।